आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप। तो इधर उधर सर्वत्र उपदेश उपलब्ध है, परंतु उपदेश उनके ही अच्छे हैं जो वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो। वीतरागता के लिए हम जिनेंद्र भगवान कह देते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले कहो या वीतरागी कहो, एक ही बात है। तो जो वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो उनके उपदेश सुनने योग्य है। वीतरागियों के उपदेश कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, इसी का ही यह 8वां अधिकार है। हमारे भाग्य से हमें मिला है। हमने इसका जितना बहुमान से अभ्यास करना चाहिए ताकि हमें बाकी शास्त्र समझ में आए, हम कभी अर्थ का अनर्थ ना करें। इसलिए ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बाकी जिनवानी को समझने के लिए ये जिनवानी समझना जरूरी है। मोक्ष मार्ग प्रकाश है ना। नहीं तो अगर ये ग्रंथ अगर हम नहीं पढ़े तो बाकी ग्रंथ पढ़कर हमसे भूल हो सकती है ना। इसलिए ये ग्रंथ प्रामाणिक और बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस ग्रंथ में अब हम 8वें अधिकार में ये पढ़ रहे थे। कल पेज नंबर कितने 298 चल रहा है अपना, है ना। 298 शायद या 97, देखो पेज नंबर 299 ना। हाँ 299। चलो, तो कल हमने ये पढ़ा था, वो पैराग्राफ फिर से पढ़ना जैसा है क्योंकि उसी के ऊपर आगे का पैराग्राफ है। मैं 298 का आखिरी वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, पूरा पढ़ लेते एक बार, फिर अपन 200 वो वाला पढ़ लेते हैं। तथा जैसे आत्मानुशासन में कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जी आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो तो वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश का अंगीकार करना। हम गुणवान हैं लेकिन हमारे अंदर दोष है, तो ये उपदेश को ग्रहण करना कि तू गुणवान है तो दोष क्यों लगाता है, ठीक है। तथा आप दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। तू दोषवान है और तू बोल रहे देखो कि गुणवानों में भी दोष है ना। तो फिर तू ये पढ़े, तेरे लिए अगर तू ये उपदेश ग्रहण करेगा तो तेरे लिए ये बुरा ही होगा, है ना। सर्वदोष में होने से किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, समझे क्या नहीं। पूरे दोष वाला हो जाने से, है ना, थोड़ा दोष रूप रहना बुरा नहीं है। इसलिए तुझसे तो वो भला ही है। कौन? दोष वाला ही कोई व्यक्ति हो तो। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ, सो यह तो तर्क किया है, समझ रहे। तो यह तो समझ रहे, कहीं सर्वदोष में होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है, समझ रहे। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्वदोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण दोष, देखो कोई गुण कोई दोष होता ही है, समझ में आ रहा है। अब ये कहने के बाद क्या क्या कहा जा रहा है वो समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है जो बहुत गुणवान वाला है, गुणवान है, उसके अंदर कोई दोष है तो शास्त्र में उसकी भी निंदा की गई है। तो उसको कहा तो इतना गुणवान है, ये दोष क्यों लगा रहा, अब ये दोष लगाने तो पूरा दोषवान हो जा, ऐसा कहा है। तो ये गुणवानों की निंदा सुनकर कोई दोष वाला ये बोल रहा है किसी को कि कैसा व्यक्ति है वो, तो बेटा तू तो पूरा दोषमय है, वो कम दोषमय है, तो तेरे से तो वो बेटर ही है, इसमें तो कोई शंका नहीं। तो दोष वालों के लिए उपदेश नहीं था, ये तो गुण वालों के लिए था कि वो गुण का, कि वो थोड़े दोषों का जो बचे हैं उनके अंदर उसका नाश करे, है ना। वो उतने दोषों का नाश करे ताकि वो आगे बढ़े, है ना। तो ये उनके लिए उपदेश था कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, तुझे दोषवान ही होना था तो पूरा दोषवान हो जा, है ना, ऐसा कहा। तो इससे अब ये कह रहे हैं कि वो बोल रहा है कि देखो इनके अंदर भी दोष है, तो कह रहे भैया तेरे अंदर पूर्ण दोष है, ठीक है। और अगर गुणवानों के दोष कह रहे हैं तो इसलिए नहीं कह रहे कि वो दोष मतलब पूरे उनको कहा कि दोषमय हो जाए, तो इसलिए नहीं कहा कि वो दोषमय हो जाए, है ना। इसलिए कहा है कि उनके गुण बढ़े, ठीक है। यदि गुणवानों की भी किंचित निंदा, देखो दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध ही है कि हम तो उनकी भी निंदा कर रहे हैं जिनके अंदर थोड़े दोष है ना। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष तो रहेगा ही, मतलब क्या, जो निचली भूमिका में है उनके अंदर गुण और दोष तो रहते ही है। मैंने आपको बताया था हम केवल ज्ञानी नहीं है, इसके अंदर इसका अर्थ ये था कि हमारे अंदर दोष है। कल बताई जी बात है, सबसे महादोष कौन सा होता है, मिथ्यात्व, भ्रम, अज्ञान, ये सबसे बड़ा दोष होता है इस जीव के अंदर, समझे कि नहीं। समझ हम बताया भी था, श्रृंगार की बात कही थी, आत्मा श्रृंगारित होती है क्या, सम्यक दर्शन से, उसको रत्न कहा,
जब श्रद्धा हमारी आत्मा में अहमपन स्थापन करे, आत्मा होके हम देह में अहमपन स्थापन करे, ये तो कुरूपता हो गई, आत्मा की कुरूपता ही है ना ये तो, समझे कि नहीं? वो गंदा आत्मा है, वो एकदम गंदा, जो देह को मैं मानता है, समझ लीजिए। क्यों? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, स्पर समय, सब कहा ही ना उसको, है क्या नहीं? मूढ़ कहा गया है ना, बहिरात्मा कहा गया है। तो बता, देह को मैं मानने वाले को तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, मतलब आध्यात्मिक गालियाँ, मतलब अपशब्द कहे, मूढ़ है ना, मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बहिरात्मा, पर समय आदि आदि, ठीक है। आत्मपंसण, समझ रहे कि नहीं, दुष्ट, ऐसा कहा है। ऐसे बहुत सारे शास्त्र में अच्छे अच्छे शब्द है बताने के लिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो कहना ये है कि सबसे बड़ा दोष होता है मिथ्यात्व, है ना। वो फिर मिथ्यात्व हटने पर भी, मिथ्यात्व दूर होने पर भी फिर दोष रह जाते हैं, राग द्वेष वाले, है ना। तो ये राग द्वेष जब तक है तब तक केवल ज्ञान नहीं है, तब तक वो सिद्ध दशा नहीं है। तो जो निचली दशा वाले है उसके अंदर एक आधा गुण, मतलब सम्यक दर्शन भी हो सकता है, या उसके जीवन में और कोई गुण हो सकते हैं, और उसके अंदर दोष भी रह सकते हैं। उसकी क्रोध दिख जाए हमारे को, कभी उसका अहंकार दिख जाए, है ना। तो कह निचली दशा में थोड़े गुण थोड़े दोष रहते ही है भैया, समझे कि नहीं। अब हम करते क्या है, धर्म के क्षेत्र में, जो धर्म में हमारे से आगे है या जिससे हम धर्म में आगे बढ़ सकते हैं, उस व्यक्ति के दोष गिनना चालू कर देते हैं। समझे क्या कहा, ध्यान सुन लेना। धर्म के क्षेत्र में जिससे हम धर्म सीखते हैं, धर्म जिनसे प्रेरणा ले सकते हैं धर्म की, जो हमें को धर्म मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे जीवों के दोष काउंट करना चालू करते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो, सामने वाले का तो जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म से च्युत हो जाते हैं। हमने देखे ऐसे लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, है ना। तुम दोष निकाल रहे हो, ये दोष तो हमारे अंदर है, हम जानते हैं ना। धार्मिक लोगों के अंदर दोष देखे, गुणवान अगर हम हो जाते पूरी तरह, तो भगवान होते। तो हम तुम्हारे पूजवाते हमारे से, तुम्हारे से हम बोलते पूजो हमारे को, है क्या नहीं। तो हम पूजवाते नहीं, इसका अर्थ है कि हम जानते हैं हमारे अंदर दोष है, समझे क्या नहीं। पर गुण धर्म के क्षेत्र में अगर तुम दोष निकालने लग जाओगे तो सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा होगा, तुम धर्म में नहीं आगे बढ़ोगे, समझे क्या। फिर कह रहे कि निचली दशा में कोई गुणवान और दोष दोनों रहते ही है क्या नहीं। दोष ना हो तो फिर तो केवल ज्ञानी हो जाए हम, समझे क्या नहीं। तो अब क्लियर लिखा है। अब टोडरमल जी को ले लो आप एग्जाम्पल, है ना। तो वो दोष सहित होंगे कि नहीं होंगे, क्या लगता है आपको। इस टोडरमल जी के ऊपर आप कैसे ब्लेम कर रहे हैं, कितना डेंजर है। तो मैं समझे नहीं, दशा तो उनकी भी समझ, चतुर्थ होगा पंचम होगा, दोष है कि नहीं है। अच्छा पंचम होंगे तो भी दो कक्षाएँ तो रहेंगी कि नहीं, चौकड़ी और प्रत्याख्यान और संज्वलन, है ना। प्रत्याख्यान और संज्वलन ये दो तो रहेंगी। तो उस प्रत्याख्यान जितना क्रोध भी रह सकता है, प्रत्याख्यान जितना मान कषाय भी रह सकता है, समझे क्यों नहीं, है कि नहीं। अब आचार्य कुंद के अंदर दोष है कि नहीं, बताओ। मोक्ष गए क्या, उनके अंदर भी संज्वलन जितनी, तभी तो शास्त्र लिखे उन्होंने, आप समझे क्या नहीं। तो फिर निचली दशा में दोष रहते ही भैया थोड़े, तो अब तो गुण दोष दोनों रहते हैं। तो दोष गिनेगा तो आचार्य कुंद दोष गिने लग जाए तो खत्म हो गया फिर धर्म से, तो जैनिज्म से बाहर हो जाएगा फिर। और कुछ लोग लगाते हैं आचार्य कुंद पे भी दोष, पता, तो जैन धर्म से बाहर हो जाएगा भैया। तो क्योंकि जैन धर्म पूरा आचार्य कुंद पर है, एकदम समझ लीजिए दिगंबर जैन धर्म। क्योंकि गौतम होने के बाद डायरेक्ट उनका ही नाम, प्रतिमा की प्रशस्ति पर उनका नाम है, शास्त्रों के मंगलाचरण में उनका नाम है, और दीक्षा देते वक्त कुंद आमनाय से ही दीक्षा दी जाती है मुझे देवशास्त्र गुरु तीनों का भी आधार आचार्य कुंद है। तो उसमें दोष निकालेगा तो तेरा भला कौन करेगा, पता। तो जैनिज्म से बाहर हो जाएगा। इसलिए निचली दशा में गुण दोष होते हैं, समझिए क्या कह रहे। तो गुणों को गिनने का, दोषों को गिनने का नहीं, गुणों को देखने का। किसके केस में, धार्मिक लोगों के केस में, साधर्मियों में। हम साधर्मियों के दोष गिनते रहते हैं, हमने देखा इसलिए फिर साधर्मियों से हमारे जुड़ते नहीं है कनेक्शन, है ना। डे बाय डे खराब होते जाते रिलेशन। और हम परिवार वालों के गुण देखते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ परिवार वालों के दोष देखो समझेगा, किसी बात का रिलेशन खराब करेगा, हम वो नहीं बोल रहे, उससे तुझे वैराग्य आएगा, समझे। ये स्वार्थी है ये, समझे क्या नहीं। साधर्मी में स्वार्थी मत पकड़ना, समझे क्या कह रहा हूँ। पत्नी बहुत प्रेम कर, मैं इससे प्रेम नहीं कर, स्वार्थ से प्रेम कर। बच्चे बहुत प्रेम कर, स्वार्थ से प्रेम कर, समझे क्या। साधर्मियों का एक में से कोई स्वार्थ नहीं, तब भी प्रेम हो रहा है, तो समझ लेना ये प्रेम की वैल्यू है,
यहाँ पर आत्मा देखा जा रहा है। समझे? तो साधर्मियों से तुम्हारा धार्मिक व्यक्ति की पहचान ये है कि वो साधर्मियों से अधिक प्रेम करता है, परिवार वालों से भी ज़्यादा। ये रूल याद रखना। हमको परिवार का ज़्यादा, साधर्मियों को कम, समझ हम उल्टे की दिशा में है, तो मेरे तुझसे दूर है। समझ लीजिए ना? तो धर्म में कोई आगे बढ़ता हुआ जिंदगी तो बहुत आनंद होता है, वाह बढ़िया, तो उसके लिए बहुत प्रेम हो उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया। साधर्मियों के भी हमारे को गुण गिनने हैं, दोष नहीं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ ये पढ़कर कोई बोल रहा है कि आपने क्या बोला, गुण ज़्यादा हो और दोष कम हो तो उसको देखने का नहीं, बराबर है ना? और वो भी कौन से धर्म क्षेत्र में, यही बताया ना आपने ऊपर अभी। तो कोई तर्क दे रहा है, तर्क देखो, तर्क सुनो आपने, कितना डेंजर है, पढ़ो। यहाँ कोई कहे, हमारी ये बात सुनकर सामने खड़ा हो गया कोई कि मुनिलिंग धारण कर लिया, तो गुण हो गए ना, कितने गुण हो गए, बहुत सारे। और किंचित परिग्रह रख लिया, थोड़ा सा दोष हो गया तो निगोद जाता है, ऐसा क्यों कहे छठ पहाड़ में पिए। अभी तो आप कह रहे कि गुण ज़्यादा हो, इच्छा सा दोष हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या नहीं? बजे समझे कि नहीं? गुण ज़्यादा हो और दोष इतना सा हो तो उसको गिनने का नहीं। अभी तो बोल क्या जस्ट, फिर मुनिराज है और वो किंचित परिग्रह रख ले, समझ रहे कि नहीं? किंचित ही बड़े वैसे तो है ना, तो फिर निगोद जाते ऐसा क्यों कहा? उनके गुणों की मुख्यता क्यों नहीं की गई? तुम जो टूट रहा है उसकी ओर क्या ध्यान देते हो, जो पल रहा है उस पर नहीं ध्यान देते। तुम्हारी नज़र नकारात्मक है। तुमने वो मेरी भावना की लाइन नहीं पढ़ी शायद, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर। तुम दोषों पर ही दृष्टि क्यों डालते हो हमारे महाराज जी की? समझे क्या कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? उनके अंदर कितने गुण हैं वो देखो ना। केश लोच करते हुए नग्न रहते हैं, आदि आदि विहार करते हैं, है ना? तो वो चीज़ें देखो ना आप, दोष क्यों देख रहे हो? समझे? यही तो आर्ग्यूमेंट थे ना। 28 नहीं होंगे, 27 होंगे। 28 के आग्रह क्यों लेकर बैठे तुम? समझे क्या? उनके गुणों को देखो, तुम उनके दोष क्यों गिनते हो? हर चीज़ में तुम्हारे को दोष ही क्यों दिखते हैं? सब आर्ग्यूमेंट मेरे कान पे आए वाले सब बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? कि ऐसे अभी तो आप बोल रहे हो गुणों को देखो, दोषों को मत देखो, गुणों को देखो, दोषों को मत देखो। इनके भी वही करो आप, गुणों को देखो, दोषों को मत देखो। फिर छठ पहाड़ में नाचार्य कुंदे कुंदे वापस से, है ना? और गाथा भी लिखी वाली वो देखो कि क्या लिखा है पता है आपको? कि वो आखिर में लिखा है पूर्ण जाई निगोदम, सूत्र प्राहुड़ की 18वीं गाथा लिखा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि फिर उन्होंने थोड़ा सा परिग्रह रख लिया तो उनको निगोद भेज रहे डायरेक्ट। थोड़ा दोष लगा तो छोड़ दो ना, इग्नोर कर दो उसको, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? समझ में आया? पहले क्वेश्चन में आया, पहले क्वेश्चन वाले के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ। बोलते तुम दोष देखते, हम गुण देखते, इसलिए हम पूछते, तुम पूछते नहीं। फिर हम बेटर है गुण देखने वाले कि तुम बेटर हो दोष देखने वाले? कौन है बता? अब वो इसका आर्गूमेंट समझेगा, तर्क तो देगा वो, खुद तर्क देगा। और हमारे को दोष दिखते नहीं तो हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण है, और तुमको दोष दिखते इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा नकारात्मक दृष्टिकोण है। समझ रहे ना क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझो, वो अपने को क्या क्या बोल सकता है वो, ये तो समझो पहले आप। क्योंकि वो ये समझ लीजिए उसने आत्मानुशासन की ही गाथा लाई, है ना? और बोला देखो यहाँ पर लिखा है कि गुणवानों के थोड़े से दोष की निंदा, है ना, की जा सकती है, लेकिन तेरे से तो वो बेटर ही है, तू तो पूरा दोष वाला है। और उनके अंदर तो किंचित दोष है, तो हमने किंचित दोष की निंदा कर दी। तो मतलब मुनराज है, वो बहुत गुण वाले हैं, उनके थोड़े से दोष है, उसकी निंदा शास्त्र में की गई, और तू तो पूरा दोष वाला है। तू उनकी छोटी सी निंदा देखकर तू खुद को बेटर मान रहा है। ये समझे कि क्या कह रहा है? ऊपर का पैराग्राफ अब समझ में आया होगा आपको कि तुम श्रावक, तो तुम जो गृहस्थ, तुम तो पूरे भ्रष्ट हो, तुम्हारे अंदर हजारों दोष है, और वो मनराज के इतने से दोष हो गए तो शास्त्र में उसकी निंदा की गई, तो तू क्या कर रहा है? उनके दोषों की बातें कर रहा है। समझेगा? ये पैराग्राफ को कैसा मिसयूज़ किया जाता है वो समझना आप। वही आत्मानुशासन की गाथा का मिसयूज़ कैसे किया जाता है वो होता है। तू तो पूर्ण दोष वाला है ना? उनके छोटे से दोष की निंदा करके खुद को बेटर मत मान ले, ऐसा पर लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि तुम उनके दोष मत देखो, उनके अंदर गुण कितने वो देखो। समझे? प्रश्न समझ में आया? अब उत्तर पढ़ते। उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है
ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है। समझ में आया? तुझे दिक्कत ये है कि तुझे समझ में नहीं आया, बता क्या समझ में आया? उसकी गलती क्या है? क्वेश्चन करने वाले की आर्ग्यूमेंट्स में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है ये बता। जो क्वेश्चन करने वाला समझ में आया आपको, उसको क्वेश्चन क्या है वो भी समझ में आया क्या? बताओ उसकी दिक्कत क्या है उसके क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन करने वाले के क्वेश्चन में फॉल्ट रहने पर हम आंसर देने में गलती कर सकते हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चन वाले के क्वेश्चन करने में क्या डाउट है, क्या गलत है वो भी समझना होगा, तभी आंसर अच्छे दिया जाता है। डिबेट की कला सिखाता हूँ। आपके उस क्रॉस आर्ग्यूमेंट आया तो आर्ग्यूमेंट के डिफेक्ट समझ में आने चाहिए आपको, समझे कि नहीं? तो उसने पूछा कि भैया इतने गुणवान है, इतना सा दोष लगा, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे, तो बताओ क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इस आर्ग्यूमेंट में फॉल्ट कहाँ है? हाँ पर वो उसका जो क्वेश्चन है उनको एक्चुअली स्वरूप नहीं पता कि ये 28 ही होते हैं। स्वरूप नहीं पता क्वेश्चन में। बोलो हाँ, तो उससे क्या हुआ बताओ? बराबर बोल रहे हैं, आगे जाओ। देखो दिक्कत में बोलता आपको, उसको लग रहा है कि दोष छोटा है, ये गलती है उसकी समझे क्या समझे? उसको क्या लग रहा है कि दोष बहुत छोटा हुआ है, यही उसकी सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट की मिस्टेक ये है। समझे क्या कहा? तुझे समझता नहीं, प्रतिज्ञा भंग महादोष होता है ये समझो। समझे क्या? ये होते आर्ग्यूमेंट को जीता जाता। समझे क्या? डिबेट कंपटीशन कभी करी होगी तो समझ लेना है कि जब उसका आर्ग्यूमेंट है कि थोड़ा सा तो दोष लगा और तुम ये उसको समझा नहीं सके कि थोड़ा नहीं महादोष लगा, तो तुम कितने भी आर्ग्यूमेंट करो तुम जीत नहीं सकोगे इससे। समझे क्या कहा? जीतोगे कब? तब तुमने बोले तेरे आर्ग्यूमेंट में दिक्कत है, तूने बोला छोटा दोष, तू हार गया यहाँ पर। प्रतिज्ञा भंग करना पूरे जिन शासन में पढ़ ले, महादोष कहा है। नहीं जम रहा तो प्रतिज्ञा नहीं लेना कहा है। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल, हमारा बच्चा है घर पे, बोला मम्मी मेरे को आज उपवास करने का। हमको पता है उसकी कैपेसिटी नहीं, बहुत चिड़चिड़ करता है भोजन के लिए, ठीक है? नहीं मिला तो वो चिड़चिड़ करता था, वो बोल रहा है मेरे को उपवास ही करने का आज। अब हम बोल रहे कि कर ले भैया, नहीं क्यों बोलूँ मैं कर ले तो कर ले। अब क्यों बोलते थोड़ा सा पानी दो तो मेरे को बस। तो तुम बोले ना उपवास करने का, हाँ तो क्या होगा थोड़ा सा पानी तो दो। थोड़ी रोटी रोटी भी मांग रहा मैं रोटी नहीं मांग रहा, चावल नहीं मांग रहा, सब्जी नहीं, केला नहीं, थोड़ा सा पानी मांग रहा आपको। तो फिर आप बोलेंगे कि ऐसी बातें कर रहे बेटा, अलाउड थोड़ी है। समझे कि नहीं? वो जिद करके उसने ले ही लिया, समझे कि नहीं? पानी नहीं बोलते हुए खुद से ले लिया, पी लिया, मान के चलो। अब आप उसको बोलोगे क्या, ये बता, क्या बोलोगे भैया? क्या बोलेंगे? हाँ बोलते जाओ। हाँ क्या है मतलब? आज के लिए हाँ नहीं समझो उसने ले लिया कंप्लीट, मान के चलो उसने ले ही लिया। अब उसको आप क्या बोलोगे ये बताओ? हाँ हाँ तो इससे होते ही नहीं, करामत कर। अब कल वापस अगला दिन आया मुझे उपवास करने का, अब क्या बोलोगे? तो रहन दे तू, होते ही नहीं, चले उपवास करने को। तो उसको दोष है, उसको क्या बोले? बेटा नहीं लिया ना चलेगा हमारे को, यही बोलोगे? नहीं ले तू, तेरे को नहीं जम रहे ना, तू ले मत, और लेके तोड़ मत। तू लेना है थोड़ा सा पानी, थोड़ा दूध भी ले ले, एकास न कर ले बेटा तू। अच्छा एकास न भी बहुत अच्छी चीज़ होती है बेटा, है कि नहीं? तुमने अगर दूध पानी ले लिया, एकासन कर लिया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, कम थोड़ी है। नहीं मुझे उपवास करने का सब लोग ने बोलना चाहिए कि मैंने 3 उपवास किए, फिर मेरी विनतियाँ भी होनी चाहिए और फिर मेरे को गिफ्ट भी आने चाहिए। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? बात समझना आप। ये सब टोडरमल जी की दृष्टांत है। उन्होंने एक उपवास और एकासन को कंपेयर करके बताया। तो क्या कह रहे? प्रतिज्ञा भंग ये हमारे घर में भी महादोष माना जाता है। सही है क्या नहीं? मैं दृष्टांत देता हूँ आपको।
एक व्यक्ति था हमारे जीवन में क्लोज, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ताकि बुरा ना लग जाए। वो एक तेला किया ऐसा, पूरा समाज में हो गया, बिनतिया बिनतिया सब गिफ्ट वगैरह सब। और एक व्यक्ति को पता था कि ये सब खा रहा है सुबह सुबह समझे क्या, ये खा रहा है सुबह सुबह सब। और समाज में बहुत धूम धमाके से उसकी स्वागत की, बहुत कम एज में उसने तेला कर लिया, समझे क्या नहीं। तो वो जो कर रहा है तेला, उसको पता है कि अपनी हालत क्या है हम सब खा रहे हैं। और जिसको पता है कि खाया, उसने देखा खाते हुए इसको, तो उसको पता है कि इसकी हालत क्या है। अब समझ तो लेके सिर पे ना आचर के, इतना छोटा बच्चा हो गया, तेला कर रहा है ये, समझे कि नहीं समझे। अब जिसने किया है उसको क्या फील हो रहा होगा, उसकी विशुद्धि बढ़ती होगी क्या। अच्छा, जिसको पता है उसके साथ क्या हो रहा होगा ये बता जिसको पता है उसके साथ क्या होता, कि क्या चल रही है ना, इनकी बिनते गा रहे तुम, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। अरे अरे कब खाता है वो, समझे कि नहीं समझे। हाँ, समझ क्या कह रहा हूँ मैं, सब एग्जाम्पल समझना। तो बस दिक्कत वही है कि प्रतिज्ञा भंग करो, और आप अगर तुम फिर बिनतियाँ भी गवाओ तो अपराध कैसे डेंजर होंगे, समझ रहे आप। तो कुछ समाज में स्टेज पे बुला के स्वागत बोला हो गया, पता है कैसे, कि ये छोटा बच्चा है इसलिए तेला किया, अब तेला, समझे कि नहीं है। तो ये इस प्रकार आपको कहना है कि प्रतिज्ञा भंग वर्ड क्या है, महादोष, समझ में आया। मैं आपको इसका, अब ये तो हो गया दुनिया के एंगल से, अब मैं इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। साइंटिफिक, हम तो जीव है, बराबर है, हमारे अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग गुण होता है हमारा श्रद्धा गुण, ठीक है। और श्रद्धा गुण के वर्किंग पर ही पूरा आत्मा वर्क करता है, याद रखना। इसे सम्यक दर्शन को या मिथ्या दर्शन को इतना वैल्यू दी जाता है, समझ में। अब श्रद्धा गुण में हमारे को चाहिए क्या, कि मैं ध्रुव चैतन्य महातत्व भगवान हूँ, ये चाहिए हमारे को, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, बराबर। तो यदि मैं कोई प्रतिज्ञा लेता हूँ और उसका पालन करता हूँ, तो मेरे अंदर, मेरे श्रद्धा गुण में ये बैठता है कि मैं अच्छा व्यक्तिमत्व हूँ, समझ में आए। और यदि मैं प्रतिज्ञा लेकर भंग करता हूँ, तो मेरे श्रद्धा और अभिप्राय में ये बैठता है कि मैं बुरा व्यक्ति हूँ, समझे। अभिप्राय में बैठता है हमारे ये, और ये अंदर अभिप्राय की ग्लानि कोई तोड़ नहीं सकता, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। और ये अभिप्राय की ग्लानि ही फिर आपके अंदर विशुद्धि उत्पन्न नहीं होने देगी, आपके परिणाम उछलेंगे नहीं, क्योंकि आपका अभिप्राय बोलते रहेगा तू दुष्ट है, तू झूठा है, तू मायाचारी करता है, दुनिया को बताता है कि मैं तो कड़क नियम पालता हूँ, और एक्चुअल में तू तोड़ता है नियमों को, क्या समझे। आपका अभिप्राय ही आपको भगवान मानने से मना करेगा, यदि हम खुद से की हुई कमिटमेंट तोड़ेंगे, समझे क्या कह रहा हूँ। प्रतिज्ञा होती क्या है, कमिटमेंट टू आवर सेल्फ। भगवान जी के सामने प्रतिज्ञा लेते तो भगवान जी को कमिट करते क्या आत्मा को, बताओ बोला, उत्तर दीजिए पीछे भाभी बोलो। तो हम भगवान जी के सामने थे नियम, तो हम किसको कमिटमेंट करते, भगवान जी को क्या अपने आप, भगवान जी सामने क्यों करते थे साक्षी, भगवान जी के सामने कमिटमेंट लिए मैंने, समझे कि नहीं। तो कमिटमेंट किसको कराई आपने, बताओ किसको कराई, अभिप्राय को, समझे क्या बात, समझना बात। उस अभिप्राय में क्या डाला जा रहा है फिर अब, तो मैं तोड़ता हूँ नहीं, तो वो अभिप्राय क्या बोलेगा आपको, बताओ। जैसे आपकी माँ बोली थी, लिया मत कर नियम, पलते नहीं है तो, समझे क्या नहीं, जमता नहीं तुझे करवा मत कर, तो बहुत, समझ रहे क्या नहीं। दुनिया को कितना भी बोलने दे कि तू तपस्वी है, तुझे पता है तू कौन है, अभिप्राय बोलता है, अंतर की आवाज़ बोलते ना, अंतरंग की आवाज़ बोलती रहती है हमारे साथ, बोलती कि नहीं बोलती। जब भी हम बुरा काम करते बोलती कि नहीं, ये गलत हो रहा है, बना क्या, ये गलत हो रहा है, बस बंद मत कर, ये सब अंदर से आते ही रहता है।
जब नियम तोड़ते वक्त भी देखो बोलता जाता है कि मत कर, मत करिए, मत कर, मत कर, पर फिर भी करते हैं। तो बोलते देख तू कितने मना किया था मैंने, तभी तोड़ा ना तूने, मत किया कर तू। फिर बताओ, फिर हमारे मन के अंदर इतनी ग्लानि घुस गई जब हमारे से नियम टूटा। समझ रहे कि ध्यान सुनना, मैं एक चीज़ बहुत गहरी बता रहा हूँ आपको। तो हम इस ग्लानि को दूर कैसे करेंगे? समझे क्वेश्चन क्या है मेरा? अब हमारे अंदर बहुत ग्लानि घुस गई ना, क्योंकि मैं नियम टूट गया मुझसे। तो इस ग्लानि को कैसे तोड़ा जाता है? प्रायश्चित। बिल्कुल सही उत्तर है, यही उत्तर सही था और ये चाहिए होता है प्रोसीजर। प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या रहता है? प्राय मतलब क्या? बाद में। चित्त मतलब क्या? बाद में सोच रहे हैं हम मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने खुद के साथ की हुई कमिटमेंट, प्रतिज्ञा का भंग किया, भगवान जी के सामने मैंने खुद से कमिट किया था। तो उससे अपने चित्त बहुत दुखी होना और उसने ये प्रतिज्ञा कर लेना कि मैं इसके बाद कभी भी ऐसा करूँगा नहीं, तब अपने चित्त में से ग्लानि दूर होती है। समझे क्या कहा? इम्पोर्टेंट बात है कि नहीं? पर ये तभी संभव है कि ग्लानि के बाद, प्रायश्चित के बाद आप रिपीट ना करो, तो ही ये प्रायश्चित प्रायश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज खा लो प्रायश्चित करो, खा लो प्रायश्चित, खा लो प्रायश्चित। तो खेल बना के रखा है लोगों ने, क्या बताया। बोलने वाले बोलते थे खा ले प्रायश्चित कर ले एक से बाद में प्रायश्चित ले लेना। अब लोग, अब सिखाने वाले भी इतने भ्रष्ट हैं हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं हमारे को, तो खा ले प्रायश्चित, माला ले लेना, है कि नहीं? प्रायश्चित मतलब 108 माला है कि नहीं? 108 माला ले लिया अगर हमने, प्रायश्चित हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रायश्चित और माला कहाँ पे मैच नहीं हो ना शब्द, है कि नहीं? प्रायश्चित का अर्थ कर, प्राय मतलब बाद में, चित्त मतलब विचार करना कि मैंने क्या कर दिया। समझ में आ गया? तो प्रायश्चित कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और उसका मिसयूज़ कैसा होता है वो भी बता दिया मैंने आपको। आपके अंदर की उत्पन्न हुई ग्लानि प्रायश्चित से दूर होगी, याद रखना। तो नियम टूटना काहे में आता है पता है आपको? अतिचार। और प्रायश्चित नहीं किया गया तो अनाचार। समझे? रिपीट हो रहा है, प्रायश्चित से ही उसके बाद वो काम नहीं होता तो वो अनाचार में नहीं जाता, और प्रायश्चित नहीं हुआ तो अनाचार में ही जाएगा, रिपीट होगा वो काम। समझे? बहुत गजब की बात है ये, पूरा साइंटिफिक है भी जो बता रहा हूँ। तो अनाचार, अगर अनाचार हो गया मतलब क्या बताओ? नियम तोड़ते हुए भी दुख नहीं लग रहा। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे क्या? ये होता है अनाचार। अतिचार एक बार चल जाता है हमारे को कि हो गया, गलती से टूट गया, ठीक है। अनाचार अलाउड नहीं। क्या समझ रहे? टूट गया अलग बात है, हो गया गलती, प्रायश्चित किया क्या? प्रायश्चित किया क्या? प्रायश्चित कर लिया तो इसका अर्थ क्या बोलो? अब इसके बाद नहीं, हो गया, जो गलती हो गई हो गई। लेकिन अनाचार मतलब क्या? कि यार बढ़िया अपन करेंगे फिर से, ये हो गया अनाचार। समझे कि नहीं? व्रतों की क्या रहते हैं? 12 व्रत के अतिचार पण 5 न लगावे। अतिचार ही लगाने को मना किया है, अनाचार तो बहुत दूर की बात है। अतिचार के पहले क्या आता है? अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, उधर जाना, उधर वैसे भाव हो जाना, ये अतिक्रमण और व्यतिक्रमण है। मैंने बताया वाले एग्जाम्पल आपको। जैसे रात्रि भोजन का तो एग्जाम्पल बोलता ही था मैं हमेशा से, बहुत पहले से सालों से। हाँ, होटलों का भी दिया था, होटल का ही पकड़ो, रात्रि भोजन का भी पकड़ो या होटलों को पकड़ो, साथ में बैठ जाएगा कि हमने रात्रि भोजन त्याग किया है और होटलों का भी त्याग किया। समझे? बर्थडे पार्टी में बुला, हमारे एनिवर्सरी पार्टी है, ये पार्टी है, ये वो पार्टी है, वाट एवर, बहुत पार्टी रखी, पूरी फैमिली के लोग जाए, तू क्यों नहीं? तू खा मत, तू बैठ, ठीक है नहीं, तो जूस पी लेना वाट एवर। आजकल तो सब आइसक्रीम, ठीक है नहीं, वो आइसक्रीम दिन में नहीं चलती, वो रात को बताओ, ठीक है। तो चले गए हम, तो अतिक्रम हो गया। जहाँ रात्रि भोजन होता है, जहाँ होटलों में खाया जा रहा है हमारे आंखों के सामने, हम क्यों जाए वहाँ पर? गए, अतिक्रम। अब सब खा रहे, आ गया भाव, यार
भूख तो लग रही है, आइटम खाना है, व्यतिक्रम। समझ रहे? सबने फोर्स किया यार खा ले भैया कुछ नहीं होता, छोटी उम्र तेरी तो क्या अभी तो वो तो बाद में कर लेना जो करने का। हाँ सही बोल रहे हैं आप, खा लेता हूँ आज। ऐसे रहते लोग, हम भी थे ऐसे ही पहले, समझे क्या नहीं थे ना ऐसे। उनकी बातों में हाँ ऐसा ही बोल रहे हैं आप, खा लूँगा प्रायश्चित कर लूँगा, है ना। खा लिया तुमने वो अत्याचार है, और तुम लोग इसका दुख नहीं हुआ, और तुम बार बार जा रहे हो पार्टियों में और बार बार खा रहे हो, तो ये अनाचार हुआ। समझे? नियम तो कई है ना, फिर अब जाना। हाँ ये वाली बात तो भूल ही गया था, बहुत अच्छी बात बोली यार। अब तो पिच गया ना, अब क्या हो रहा है, एक बार टूटा गया बार बार टूटा गया। ये बहुत अच्छी बात बोली, मैं तो मालूम ही नहीं थी, याद नहीं आ रही थी बात, मुझे बहुत अच्छी बात बोली। और मैं सब गुजरा हूँ इस फेज पे से, ये वाली फेज पे से, अब टूटे गया, अब क्या फर्क पड़ गया। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये भी लोग हो जाते हैं वैसे, इतने दुष्ट हो जाते हैं लोग, टूटे गया तो क्या फर्क पड़ता। समझे कि नहीं? तो ऐसा नहीं, समझ रहे? फिर अब प्रायश्चित किया तुमने, तो अब बताओ अगले बार को पार्टी के लिए बुलाए तो क्या करेंगे? जाएंगे कि नहीं? जहाँ भाव होते हैं वहाँ जाना क्यों? अतिक्रम ही नहीं करने का, फिर अत्याचार नहीं होगा। ध्यान सुन लेना, अतिक्रम पे ही रोक लिया करो खुद को। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं? अतिक्रम में रोक रहे हैं हम भैया। मंदिर, दूसरों के मंदिर देखने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को? मदरसे में जा गए हम, चर्च में गए, है ना, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी होगा, गोल्डन टेम्पल आ दिया, दिक्कत क्या तुम्हारे को? देखने में क्या प्रॉब्लम है? बोल क्या प्रॉब्लम है? अतिक्रम का प्रॉब्लम है, व्यतिक्रम का प्रॉब्लम है, अतिचार का प्रॉब्लम है हमारे, और अनाचार का भी। होटल का खा लिया ना तो हम तेरे को सुधार देंगे हम। तू उधर चला गया ना, हमने सुधार सकते तेरे को, तो अनंत काल कोई सुधार नहीं सकता। होटल का अतिक्रम चल जाएगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। क्या बोल रहे? कठिन है? कठिन लग रहा कि नहीं? हम तो कितने अतिक्रमण करते बता। अरे होटलों का अतिक्रमण चल जाता, वो एक भाव बर्बाद कर देंगे तुम्हारे पास, वहाँ चले गए ना, अनंत भाव बर्बाद होंगे। ग्रहित तो बोले अनंत है वहाँ पर, होटलों का खाना एक है, एक भाव। समझे कि नहीं? ध्यान से सुन लेना, इतना डेंजर होता है अतिक्रम व्यतिक्रम। तो चले गए हाथ जुड़ गए हमारे, तो प्रायश्चित कर बेटा। तूने किसके सामने किसको पूछ लिया? समझे कि नहीं? तेरे पास कौन थे और तूने किसको पूजा? विचार कर। समझ रहे? नियमों का खेल, प्रतिज्ञा। जैसे देखने को वैसा देखा तो भी दोष है। बोलो, उत्तर दो, मैं नहीं दूंगा उत्तर। आप जो स्वाध्याय सुन रहे हैं वो उत्तर देंगे। प्रेक्षणीय स्थल बोलकर हम देखने को गए, तो बताओ। हाँ? अतिक्रम ही आएगा वो, अतिक्रम में ही आएगा। समझे? हाँ हाँ, बस अतिक्रम में ही आएगा। हो जाना भैया आपको। समझे कि नहीं? भ्रष्ट हो सकते जहाँ से हमने क्या कहा, होटल खाना खा के ये जीवन भ्रष्ट हो सकता है हमारा, वहाँ जाके अनंत भव, तो वहाँ जगह जाना ही नहीं। आप उधर ना जाए इसके लिए हमने मंदिर के बाहर स्थापन कर दिए थे। समझे कि नहीं? क्यों उधर मत जा पाए, गलती से तू आगे चले जाएगा तो आएंगे नहीं वापस। समझे कि नहीं? तो मंदिर के बाहर भी लगा दिए हमने। समझे? पता होगा आपको, सब समझ रहे होंगे। तो अब तो फिर तू बचाने के लिए तू वहाँ ना चला जाए, इसके तुझे वहाँ जाके ये कर रहा है क्या, तू यहाँ पर कर। समझे क्या कहा? सब बचा है तुझे कि तू उधर ना चले जाए। समझे कि नहीं? हमारे उन आचार्यों के अंतःकरण को समझो, जिनको एक व्यक्ति जब जैन से अजैन में जाता था तो कितनी तड़पन होती थी। इतनी तड़पन कि एक व्यक्ति को भी हम अजैन नहीं बनने देंगे, और हजारों लाखों जैन अजैनों को जैन बनाएंगे। ये प्रतिज्ञा से चलते थे। समझे? कौन थे? समंत भद्र जी थे क्या, जो प्रतिज्ञा लेगी, जब तक मैं 1000 लोगों को जैन ना बनाऊँ तब तक मैं आहार नहीं लूँगा। समंत भद्र जी थे या अकलंक जी थे, शायद दोनों में से एक थे। क्या कहा, पता आपको? नहीं पता? सुना है आपने? नहीं सुना आपने? चलो सुन लो फिर, आप इम्पोर्टेंट। हजारों की संख्या होंगी या लाखों की होंगी मुझे नहीं पता, पर उनकी प्रतिज्ञा थी, जब तक मैं वो संख्या जो भी होंगी 100 पकड़ लो,
सो अजैनों को जैन नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं आहार नहीं लूँगा। उनकी तड़पन सोचो तुम। और हमारे आंखों के सामने कितने अजैन होते जा रहे हैं, हमारे को कुछ तक लग सकता है। सब जा रहे इधर जा, शनिवार को इधर जा, गुरुवार को इधर जा रहे, अरे 100 किलोमीटर को दूर जा, समझ रहे? क्या बोले हम आपको, किसी का नाम नहीं लेना, समझ लो आप, समझ रहे? तो अतिक्रम क्या होता है समझ लेना। गए होंगे दोस्तों के साथ, तो अतिक्रम कर लिया, फिर व्यतिक्रम हो गया, फिर अतिचार हो गया, फिर अनाचारी हो गए, फिर बुराई लग रही, फिर भगवान जी साइड में वो पहले हो गए, समझे कि नहीं? बता दो। तो ये अतिक्रम व्यतिक्रम होता क्या समझ लेना आप। फिर अतिचार का टूट जाना अतिचार होता है। अतिचार से अनाचार कब नहीं जाएगा जीव, कब नहीं जाएगा? जब वो प्रायश्चित करेगा। बिल्कुल सही बात। प्रायश्चित से वो अतिचार से बाद अनाचार से बच सकता है। प्रायश्चित किसका होता है? अतिक्रम व्यतिक्रम के अतिचार। वैसे तो अतिक्रम व्यतिक्रम का भी होना चाहिए, पर मुख्यतः से अतिचार का ही होता है, समझे? तो हम तोड़कर अगर प्रायश्चित करें तो ये अतिचार, फिर बताओ अतिचार आएगा क्या अनाचार आएगा? जानबूझकर तोड़ा है ना तुमने, तो अनाचार में जाता है, वो अतिचार में नहीं जाता। हो गई कोई इमरजेंसी आगे, वॉटेवर टूटा है वो अतिचार है, समझे क्या? याद नहीं रहेगा वाला फैक्टर भी रह सकता है, वो अतिचार में जाएगा, समझे क्या? लेकिन उसकी प्रायश्चित तो जोरदार होना चाहिए, समझे कि नहीं? प्रायश्चित का सिंपल मीनिंग ये है क्या? इसके बाद नहीं करूँगा, ये होना चाहिए बस, तो ही प्रायश्चित है। उनका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो 9 बार नमोकार 108 बार नमोकार मंत्र, समझे कि नहीं? इससे प्रायश्चित होता नहीं। अंदर दुख होना चाहिए कि मेरी गलती हो गई, क्योंकि हमने क्या प्रतिज्ञा भंग महादोष कहा है, महादोष लिखा है ना पे, समझ रहे? तो इसलिए पढ़ो क्या लिखा है? ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है, समझ में? उस पद में, समझे कि नहीं? तो नग्नता 28 मूल गुणों के अंदर शेष 7 गुणों में आई वाली है, और अपरिग्रह महाव्रत भी आया है महाव्रत में। तो 2 जगह क्लियर कट है आपको कि आप कुछ नहीं रख सकते, समझे कि नहीं? अपरिग्रह महाव्रत में भी, और बोलो 7 गुण जो शेष गुण गए हैं उसमें भी नग्नता ही है, समझे कि नहीं? तो 2 तो अपने नियम ली वाले, 28 नियम ली वाले अपने टोटल, 2 नियम है उसके अंदर, ये वाले भी, नग्नता वाला भी और अपरिग्रह महाव्रत भी, समझे कि नहीं? तो फिर वो टूटेगा तो फिर तुम महादोष लगेगा, क्यों? और फिर क्या कर, अतिक्रम हुआ क्या अतिचार हुआ, अनाचार हुआ, क्या हुआ? अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार क्या हो रहा है भैया, समझ लो आप, अनाचार में जाता है। और फिर जो अनाचारी है उसकी हम अगर अनुमोदना करेंगे तो हमारे को क्या लगेगा? विचार करो जरा, ये जो बातें बोल रहा हूँ फैक्ट है कि नहीं, साइंटिफिक है कि नहीं, मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो मुझे दंड कितना लगेगा, विचार करो। अनाचारी की अनुमोदना नहीं की जा सकती, समझ? गृहित मिथ्या तो नहीं ना, गृहित मिथ्या तो छोटा मोटा नहीं वो, कि पाप की अनुमोदना, बोलो ना, बोधि उसको प्राप्त, बोधि ही प्राप्त नहीं होगी तुम्हारे। हाँ देखो, जिसका तुम अनुमोदना करते हो उसके जैसे बनते हो, रूल ये है, समझे कि नहीं? जिसकी स्तुति होती तुम्हारे मुख से उसके तुम उसके जैसे बनते हो। तुम चाहे किसकी भी करो, अमीरों की करोगे तो अमीर बनोगे, सुंदरों की करोगे तो सुंदर बनोगे, है ना? निगोदवासी की करोगे तो निगोद जाओगे, और मोक्ष वाले की करोगे तो मोक्ष जाओगे, सिंपल है। तो स्तुति किसकी करते हो? दिल से, वो मुख से नहीं, दिल से। तो अनाचारी की प्रशंसा नहीं निकलनी चाहिए मुख से, कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, भूलने में भी दिक्कत है तुम्हारे को। हाँ लिखा है, 6 अनायतन का नाम वही है, अनायतन में प्रशंसा उच्चारणा में ये कहा गया है, क्योंकि देखो 6 अमूढ़ कहा किसमें, 8 गुणों में अमूढ़ आया है, समझ रहे? 6 अनायतन में भी वही आए हैं, और 3 मूर्ता में भी वो आए हैं, क्या समझे? नहीं समझे? देखो जो 8 गुण कहे ना, उसमें भी एक अमूढ़ दृष्टि नाम का गुण है, बराबर है? उसमें भी वो, उसमें देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, समझ में आया? फिर जो 6 अनायतन गए तो कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक, समझे कि नहीं? वो भी आ गए वहाँ पर, और 3 मूर्ता तो पूरी वही है फिर, समझे कि नहीं? देव मूर्ता, लोक मूर्ता, इसका अर्थ क्या होता है बता? वो तो अलाउड ही नहीं, सम्यक दृष्टि को अंदर ही दोष रहे तो सम्यक दर्शन होता नहीं, जब सम्यक दर्शन है तो भ्रष्ट हो जाएगा, विचार करो, समझे कि नहीं? ये सच्चाई है क्या?
कि फिर अगर इसकी अनुमोदना करती तो सम्यक दर्शन होना नहीं तुम्हारा, क्योंकि वो हो गया। क्यों होता है समझे? पाप की अनुमोदना बोधि न प्राप्त, दर्शन के दोष है ना, वो दोष नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा उसको, समझे कि नहीं? चलो पढ़ो। और नीची पदवी में वहाँ संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, नीची पदवी है उसमें ऐसे दोष चल रहे तो चलेंगे, तो चल जाएंगे, समझे कि नहीं? वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं। क्या निचली दशा में रहो, तब तुम इतना परिग्रह रख रहे, तुम तो गाड़ी भी रख रहे, तुम तो बंगले भी रख रहे, तुम सब रख रहे, बेटा मैंने नियम ही लिया नहीं वैसे, तुमने समझे कि नहीं? तो सब खाया, 2-3-4 रोटी खाई है ना, सब्जी खाई, केला खाया, हमने सिर्फ एक होने वाला थोड़ा सा दूध क्या ले लिया, थोड़ा सा पानी क्या ले लिया, तो बेटा हमने नियम ही लिया था कि हम एक टाइम खाएंगे, समझे क्या? और हमने वो पालन किया है। तो तुमने किस तरह के घर रखा, गाड़ी बंगले, तो हमने रखा था कि हम जितने आवश्यक उतना रखेंगे, बाकी का त्याग। तो ये हमारे हम नियम के अंदर है, हमारे हम विद इन आवर नियम है, हमारे को अतिक्रमण अतिचार अनाचार है। और तुम नियमों के बाहर है, तुम्हारे अतिचार के पार भी हो गए, तुम अनाचार में पहुंच गए। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे प्रतिज्ञाओं को समझ ले नियम, तो पूरे गहरे से अपने साइंटिफिक बताया। अभिप्राय, तुम अपने अभिप्राय में पहुंचा रहे हो क्या कि मैं अनाचारी हूँ? अब तुम्हारा अभिप्राय ये नहीं बोलेगा कि तू परमात्मा है, समझे कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ मैं? जिसके अभिप्राय में बैठ जाता है कि मैं बुरा काम करने वाला व्यक्ति हूँ, उसके अंदर से ये आता ही नहीं कि मैं परमात्मा तत्व हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। वो वही कर पाएगा जिस प्रतिज्ञा के अंदर रहता है। जो अनाचार नहीं करता, अतिचार नहीं करता, उसी को ये अंदर से आएगा कि मैं तो परमात्मा हूँ। और जो अतिचार अनाचार करता है उसको अंदर से आता ही नहीं। लेकिन अतिचार करने के बाद प्रायश्चित करने वाले को तो आ सकता है, समझे कि नहीं? लेकिन अनाचार करने वाले को तो कभी नहीं आएगा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं परमात्मा। और वो है तो परमात्मा ही, लेकिन उसको फील नहीं होगा क्योंकि वो अनाचार कर रहा है। मैंने साइंटिफिक बेस पर अभिप्राय बोल रहा है उसका कि तू भगवान नहीं है, बस क्योंकि उसने अभिप्राय में डाला कि मैं नियम तोड़ता हूँ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? गहराई समझना। हमें किसी के व्यक्ति के विरोधी नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, कोई संस्था की, कोई व्यक्ति किसी के विरोधी नहीं है। हम तो चेतन वस्तु के आराधक है, चेतन वस्तु की प्रभावना हो, है ना? इसी भावना से भगवान जी के जो कितने अच्छे उपदेश दिए हमारे को, अतिक्रम अतिचार कितने इंपॉर्टेंट है। समझ में आया अनाचार क्या होता है? समझ में भाई आपको अतिचार अनाचार? बहुत गजब की बात है ना? समझने जैसी है। नियम लेते हो क्या रखना चाहिए हमने, और दोष कौन सा बड़ा, यहाँ पे कौन सा कहा? प्रतिज्ञा भंग छोटा दोष नहीं होता, महादोष होता है। ठीक है, चलो।